जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और आज एक विशेष मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। बच्चों, हमारे देश में जितनी ज़्यादा आबादी है उतनी ज़्यादा बेरोजगारी भी है। और पिछले कम से कम 5-6 सालों से आप ये देख रहे हैं कि सरकारी नौकरी का जो एक माहौल है वो एकदम बिगड़ चुका है। कहाँ 2-2, 3-3, 4-4 साल बाद वैकेंसियाँ आ रही हैं, जहाँ पहले हर साल वैकेंसी आती थी। और लड़का लगातार 3-3, 4-4, 6-6 साल से तैयारी कर रहा है। कुछ को नौकरी मिल रही है, कुछ को नहीं मिल रही है। पर हम और आप मिलकर ये नौकरी को सफल बना सकते हैं। कैसे? बच्चों, पिछले 5-6 सालों में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और आगे भी जो बच्चे तैयारी करेंगे और वर्तमान में भी जो तैयारी कर रहे हैं, तो पिछले साल एसएससी जीडी यानी पिछले 6 सालों में एसएससी जीडी, अग्निवीर, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, लेखपाल, वीडियो, वन दरोगा, ऐसी तमाम नौकरियां आई हैं। जैसे मैं एक बात करूं, पिछले साल ही लेखपाल की वैकेंसी आई थी जिसमें 8000 पोस्ट थी और लगभग 7500 बच्चों को भरा गया। यानी उत्तर प्रदेश में 7500 लेखपाल पिछले साल चयनित हुए और उनका ज्वाइनिंग भी आया और वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं। मैं उन बच्चों की बात करना चाह रहा हूं कि जो अभी किसी नौकरी में नहीं लगे हैं लेकिन तैयारी कर रहे हैं। मैं उन सभी छात्रों से ये अनुरोध कर रहा हूँ, ये आग्रह कर रहा हूँ कि बच्चों, अगर आप किसी एक नौकरी में सेलेक्ट हो गए हैं और दूसरी नौकरी में भी सेलेक्ट हो गए हैं, पहली नौकरी आप कर रहे हैं और दूसरी नौकरी में सेलेक्ट हो गए, अगर दोनों का ग्रेड पे सेम है तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि दूसरी वाली नौकरी का जो डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसको स्किप कीजिए। क्यों स्किप करना है? इसको स्किप करने से उन बच्चों को चांस मिलेगा जो बेचारे अभी एक भी नौकरी नहीं पा सके हैं, किसी तरीके से अध्ययन करके और किसी तरीके से मेहनत करके उनके हाथ वो नौकरी लगी है। जितना ज़्यादा डीवी स्किप होगा उतना ज़्यादा उन बच्चों को मौका मिलेगा जो बच्चे अभी तक एक बार भी नौकरी नहीं ली है। मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताता हूं। जैसे पिछले साल जो लेखपाल की वैकेंसी हुई थी, पिछले साल जो लेखपाल की वैकेंसी आई, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई और वन दरोगा की वैकेंसी आई, वीडियो की वैकेंसी आई, तमाम ऐसी नौकरी आई जिसमें बच्चे सेलेक्ट हुए। और ऐसा अक्सर होता है कि अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो, बहुत ही मेहनती हो, तो आपकी एक नहीं 5-5 नौकरी लगेगी। पर 5-5 नौकरी तो हम नहीं कर सकते, एक टाइम पे तो एक ही नौकरी कर सकते हैं। तो पिछले साल उत्तर प्रदेश के जो भी स्टूडेंट बीएसएफ में, एसएससी जीडी में, दिल्ली पुलिस में, आर्मी में या फिर वन दरोगा में, वीडियो में सेलेक्ट हो चुके हैं, लेखपाल में सेलेक्ट हो चुके हैं, और वही छात्र अगर आप जूनियर असिस्टेंट की 1262 वैकेंसी में भी सेलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि दोनों वैकेंसियों का ग्रेड पे सेम है, तो मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो छात्र ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं वो इस 1262 जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी में डीवी स्किप करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप करें, ताकि हमारे दूसरे गरीब भाइयों को मौका मिल पाए। और देखिए, आप भी तैयारी करके ही इतनी बड़ी नौकरी में आए हैं, बाकी छात्र भी तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी करने वाला छात्र दूसरे तैयारी करने वाले छात्र का दुख समझ सकता है। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए, अभी विगत वर्षों में एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है, रेलवे की भी देखो कितनी बड़ी बड़ी वैकेंसी आ गई है, एएलपी की भी आ गई है, एनटीपीसी की भी आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पद आए हैं पिछले साल, लेखपाल के पद तो आए हैं, इस साल 5000 लेखपाल के पद और आएंगे। वे सभी छात्र, वे सभी स्टूडेंट इन बीते वर्षों में अगर कहीं सेलेक्ट हो गए हैं किसी भी सरकारी नौकरी में, और अगर आपका ग्रेड पे जूनियर असिस्टेंट की जो नौकरी है जिसमें 1262 पद हैं, अगर आपका ग्रेड पे उससे ज़्यादा है, तो इस जूनियर असिस्टेंट 1262 वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आपको स्किप करना चाहिए। क्योंकि मैं खुद एक बात बताता हूं अपनी, जब मैं पिछले साल लेखपाल में सेलेक्ट हुआ था, और लेखपाल में जब मैं सेलेक्ट हुआ था और मैं जब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गया था, तो मैंने वहां पर तमाम ऐसे बच्चे देखे कि जो ऑलरेडी रेलवे जैसी अच्छी नौकरियों में सेलेक्ट हो चुके हैं, ग्रेड बी जैसी नौकरियों में सेलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जानबूझ के अपना वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आए। तो देखिए बच्चों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आप करा लोगे और अपने दस्तावेज दे दोगे, लेकिन आपकी वजह से वो बच्चा नहीं पहुंच पाएगा जिसको एक्चुअल में नौकरी की ज़रूरत है।
और क्योंकि आप उससे ज़्यादा ही ग्रेड पे में हो तो आप तो नौकरी, जाहिर सी बात है, जहाँ पर आपको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, कम सैलरी में तो आप जॉब करोगे नहीं। तो क्यों ना अब इस अभियान के तहत उन बच्चों को भी और उन स्टूडेंट को भी मौका दिया जाए जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं और पिछले 6-7 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी किस्मत साथ नहीं दे रही है। लेकिन हो सकता है कि उनका 1262 जूनियर असिस्टेंट में हो जाए। तो बच्चों, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपकी अच्छी खासी नौकरी लग गई है और आपका ग्रेड पे भी अच्छा है, तो जो कम ग्रेड पे वाला है उसमें ज़बरदस्ती या जबरन ये दिखाने के लिए कि भाई हम कितनी सारी नौकरियां निकाले हैं, 5-5, 6-6 नौकरियां निकाले हैं, DVPST मत करवाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मत करवाइए। अभी मैं काफ़ी सारे बच्चों का रिव्यू देख रहा था। जब भी अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था तो मैं बहुत सारे बच्चों का रिव्यू देख रहा था कि जो बच्चे ऑलरेडी पिछले साल या SSC इस साल 2024 की जो SSC GD आई थी, SSC GD में सेलेक्ट हो गए, किसी को BSF मिला, किसी को CISF मिला, किसी को SSF मिला, उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस का DVPST स्किप कर दिया। क्यों स्किप किया? ताकि उन बच्चों को भी मौका मिले जो अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं, इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं। मेरी खुद की एक जो स्टूडेंट थी, मैं आपको बता दूं, ये रियल कहानी है। मेरी खुद की एक स्टूडेंट जिसका नाम अमिता पटेल है, ऑल इंडिया रैंक SSC GD में ऑल इंडिया रैंक 17 लेके आई वो। और संयोग की बात, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी उसका चयन हुआ, रेस के लिए उसको बुलाया गया। लेकिन उस बच्ची ने उत्तर प्रदेश पुलिस का जो रेस है उसको स्किप किया और स्किप किया। SSC GD में उसने अपना फाइनल चयन करवाया। अब स्किप करने से क्या फायदा होगा? क्योंकि आप इधर भी सेलेक्ट है और इधर भी सेलेक्ट है। स्किप करने से फायदा यह होगा कि अगर आप वहां नहीं पहुंचेंगे तो दूसरा जो स्टूडेंट है उसको मौका मिल जाएगा। दूसरा स्टूडेंट है जो पास हो चुका है उसको मौका मिल जाएगा। आप तो ऑलरेडी एक नौकरी में सेलेक्ट हो चुके हैं और दूसरे बच्चे को मौका मिलेगा। इससे आपका भी फायदा होगा और जो दूसरे छात्र बेचारे मेहनत कर रहे हैं इतने सालों से, उनको भी मौका मिलेगा। तो हमें हर एक ऐसे बच्चे को मौका देना चाहिए। बहादुरी इसी में है। और बहादुरी इसमें नहीं है कि 4-4 जगह नौकरी का फॉर्म डाल दिया और क्या बोलते हैं, पास कर लिया, पास करने के बाद सबका DVPST करा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप अगर एक नौकरी में अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है और आप मेहनती हैं तो आप 1000 नौकरियां निकालेंगे, पर फायदा क्या? आज के देश में, हमारे भारत जैसे देश में जहां 142 करोड़ जनसंख्या है और सरकारी नौकरियां कम हैं, तो हमें ऐसी ही कंडीशन में हम अपने उन भाइयों का दर्द समझ सकते हैं और हमें समझना भी चाहिए। तो सभी छात्रों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ऑलरेडी कहीं सेलेक्ट हो गए हैं और आपका ऐसी नौकरी में ग्रेड पे कम है या ग्रेड पे ज़्यादा है, ठीक है, तो छोटे ग्रेड पे नौकरी में आप ना आए। मैं उन सभी छात्रों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, उत्तर प्रदेश पुलिस के स्टूडेंट, क्योंकि अभी फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आई है, वे उत्तर प्रदेश पुलिस के स्टूडेंट जिनका बहुत अच्छे नंबर आए हैं और दौड़ भी अच्छी हुई है, और वही स्टूडेंट अगर जूनियर असिस्टेंट का भी पेपर उन्होंने पास किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस में ही जाएं और जूनियर असिस्टेंट किसी और छात्र के लिए बचाकर रखें। एक दूसरे की ऐसे हेल्प करेंगे तो आपको बता दें, आप भी नौकरी करोगे और जो लड़का काफ़ी दिन से तैयारी कर रहा है वो भी नौकरी करेगा। एक दूसरे को दर्द को समझ के ही तो आगे बढ़ना होता है और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो दोनों का काम होगा। ये चीज़ है। आशा करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो उन सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है जो लेखपाल, वन दरोगा, वीडियो जैसी पोस्ट में हो चुके हैं और जूनियर असिस्टेंट का भी उन्होंने फॉर्म भरा था, तो जूनियर असिस्टेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आप स्किप कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को मौका मिले। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपने कितने महान काम किए हैं। महान काम का मतलब कि आप अगर ऑलरेडी नौकरी में हैं और दूसरी नौकरी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप कर रहे हैं तो वाकई में आप महान हैं। क्यों महान हैं? क्योंकि वो वैकेंसी आप किसी गरीब छात्र के लिए छोड़ रहे हैं और छोड़ने की वजह से उसका उद्धार कर रहे हैं। ये ध्यान देना, छात्र ही छात्र को समझ सकता है। एक अध्ययनरत छात्र ही दूसरे छात्र को समझ सकता है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइएगा कि किस किस ने
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ा है जो ऑलरेडी नौकरी में है। और कमेंट, हर कमेंट का मैं आंसर भी दूंगा। और ध्यान देना बच्चों, सनराइज करियर एकेडमी हमारे करवी चित्रकूट की सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां पर मैं मैथ पढ़ाता हूं और एकेडमी को कंट्रोल करता हूं। मेरा खुद सिलेक्शन हुआ था, लेकिन हमने भी कई सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्किप किया। क्यों स्किप किया? क्योंकि हमसे ज़्यादा ज़रूरत गरीब छात्रों को है जो लगातार तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कोचिंग के जो टीचर होते हैं, जो ऑलरेडी जिनको बहुत अच्छे से एग्जाम निकालना आता है, वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं अपना। मेरा उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप बच्चों का उद्धार करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप स्किप कर कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा नौकरी हमारे उत्तर प्रदेश के गरीब छात्रों को है, ताकि वह अपना घर संभाले। मैंने भी कई सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप किया है, और मैं यही सबको सलाह दूंगा कि अगर आप अच्छी नौकरी में हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप कीजिए। जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों के लिए, ताकि उन 1262 छात्रों का भला हो सके। मैं अपनी वाणी में इतना ही कहना चाहूंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किसने किसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्किप किया। जय हिंद, जय भारत।